Session. Okay, fine. Assalamu alaikum. As she said, my name is Dr. Siddharth Akbar, and I'm working in Hashmani's group of hospitals. So, today we are going to discuss about the antimicrobial resistance. है ना कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली और किस तरीके से हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो क्या देखें, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो हम जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो आजकल दिस इज अ मेजर सिनेरियो। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी उसको देखें तो बहुत ज्यादा इस पर जो है आजकल काम हो रहा है कि किस तरीके से जो है उसको हम एंटीबायोटिक्स का जो हमारा इस्तेमाल है वो किस तरीके से इतना ज्यादा भर गया है कि कि जो है अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की ग्लोबल सतह पर जो है इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो बस लेट मी शेयर द स्क्रीन। व्हाट इज हैपेंड? वन मिनट। तो जो आजकल हम एंटीबायोटिक रिसर्च से हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते ना, हम पूरी ग्लोबल सतह पर इसकी जो है हम बात करते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? थैंक यू, वन आंसर इज ओके। ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ठीक है ना। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड ओवरव्यू, करंट सिचुएशन एंड द वे फॉरवर्ड। ठीक है ना, कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। तो हम वी हैव अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम इसको डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। कि जब हमारे पास माइक्रो डिपार्टमेंट में बेसिकली आई बिलोंग टू माइक्रो जो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो हम जब माइक्रोबायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर आपको अपनी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर आपको जो है प्लेट नजर आ रही है, ठीक है, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट इन दिस प्लेट, ठीक है ना, हम इस प्लेट में तकरीबन तमाम एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर रेजिस्टेंस। Basically, what is the antimicrobial resistance? AMR is one of the most serious public health threats of the 21st century. ठीक है, आजकल आप लोग जिस फील्ड में भी देख लें कि आपको जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हमें जो है हम बात करते हुए नजर आते हैं। रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैज बिकम a मेजर सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई। ठीक है, अब मैसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स द पास्ट 18 years, both appropriate and inappropriate, has lead to increased occurrence and spread of bacteria that are resistant antibiotics। ठीक है ना, कि वो वाले हमारे पास अब बैक्टीरिया जो है उनकी उनकी अकरेंस उनकी मौजूदगी ज्यादा हो चुकी है जो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बेसिकली कॉजेस क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका उसके रूट कॉज क्या है। ठीक है, उसका कॉज क्या है कि क्यों ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। तो दिस इज अ प्लेट फॉर आवर लैब। ठीक है ना, अब आपको इसमें एक में सेंसिटिव नजर आ रही है, सब में एक में आपको सब में जो है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अब जब हम प्लेट की बात करते हैं तो ये भी हम देखें कि ये मैंने एक पिक्चर जानबूझ के ऐड किया आप लोगों के लिए, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ नो बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है ना, ये पूरी हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ है। फिर एंटीबायोटिक टेस्ट और दिस इज द पेट्री प्लेट, ये हमारे पास एक वो होती है जिसमें हम एंटीबायोटिक ससेबिलिटी रन करते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, ये एक कार्टूनिक पिक्चर है। ठीक है ना, इसमें क्या है 2009 में की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखें आप जो है किस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बाकायदा वो होते थे कि जो है किस तरीके से हम मुझे उसमें हम जर्म्स उसमें डेथ उनकी डेथ होती थी, जर्म्स की जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, बट इन 2000 टाइम इट्स टाइम फॉर रिवेंज। जो पैथोजेन है वो रिवेंज ले रहा है। ठीक है ना, वो रिवेंज ले रहा है किससे? हमसे, एंटीबायोटिक से। क्या वो उसे वो जो है
कोई उनको एफिकेसी ही नहीं है, एफिकेसी ही जो है खत्म होती जा रही है। ठीक है। तो हाउ कैन रेजिस्टेंस बी, हाउ डज रेजिस्टेंस स्प्रेड, किस तरीके से जो है रेजिस्टेंस जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक यूज ऑन ह्यूमंस, के हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ ह्यूमन। ठीक है। हम किस तरीके से एंटीबायोटिक्स का एडजस्ट, अब मैं कहती हूँ कि जस्ट लाइक अ कैंडी, हम कोई नजला खांसी बुखार होता है, हम कहते हैं बस जल्दी से हम एंटीबायोटिक ले लें और ठीक हो जाए, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी डॉक्टर एडवाइसेस। ठीक है। एंटीबायोटिक यूज्ड ऑन कंपेनियन एनिमल्स एंड लाइव स्टॉक्स, जो हमारे पास एनिमल्स है, एनिमल से मुरा जैसे पोल्ट्री है। ठीक है ना, पोल्ट्री में भी अब जो है हम उनको जो है वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीन देते हैं, उनको ऐसी ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वो फिर फौरी फौरी वीकली उनको जो है उनकी जो है ग्रोथ हो जाती है डेज में। ठीक है ना, तो उसके हम क्या है, हम उनको ऐसी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अब जैसे डिफरेंट हमारे पास फार्म हाउसेस है, वहां पर भी जो एनिमल्स हैं उनको ऐसे जो है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जा रही है कि जब हम एज अ ह्यूमन जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो है फिर एंटीबायोटिक माइक्रोबियल जो है रेजिस्टेंस का बायस बनती है। एंटीबायोटिक्स पोल्यूट द एनवायरमेंट, के जो हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है ना, देखिए हम, हाँ, आजकल हम बात करते हैं वन हेल्थ की। ठीक है ना, वन हेल्थ बेसिकली क्या है, वन हेल्थ इज अ सिस्टम दैट आर कनेक्टिवली ईच अदर, जिसमें आपका ह्यूमन, आपका, आपकी प्लांटेशन, आपका फॉरेस्ट, आपका सी, आप जो आपका समंदर है, वाइल्ड सी लाइफ, ठीक है ना, आपकी वाइल्ड लाइफ, आपका नेचर, आपके एनिमल्स, दे ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, वो सब आपस में जो है कनेक्टेड है। कि अगर जैसे वो अगर कहीं पे जो है प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है ना बेटा हम लोग जो है एंड में करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा ये आप लोग को डिटेल बता दूं, फिर जो भी आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे अगर इसमें यहाँ पे ना भी आए तो आई विल सजेस्ट द टीम के जो है एक हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो फिर हम उसमें जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल आपका बात सही है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स विदाउट सेंडिंग ब्लड कल्चर्स, ही इज अ वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली ब्लड कल्चर्स। ठीक है ना, अगर आप जा रहे हैं फ्लू के लिए, आपको फ्लू हो गया अभी, जैसे सर्दियां आने वाली है ना, तो सर्दियों में क्या होगा, सबको फ्लू होगा। तो फ्लू के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, वो आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो आपका वायरल भी हो सकता है, वो आपकी एलर्जी कंडीशंस भी हो सकती है, कोई भी वॉट एवर एनी टाइप टाइप ऑफ रीजन उसका हो सकता है। लेकिन क्या है, आपने पेशेंट को बिना किसी डायग्नोस्टिक्स के आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक लिख के दे दी, वो भी एक नहीं तीन चार, कि चलो कोई ना कोई तो टारगेट पर लगेगी, है ना। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी बॉडी, जब आपको उस एंटीबायोटिक्स की नीड होगी, अभी आपको नहीं पता कि आपकी आपको जो फ्लू है ये वायरल है, आप एंटीबायोटिक्स खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ठीक है ना, जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल फ्लू होगा, तब वो एंटीबायोटिक्स आप पे इफेक्टिवनेस ही नहीं उसकी होगी, इफेक्ट, ठीक है ना, इफेक्ट ही नहीं करेगी। तो क्या होगा फिर, इस तरीके से जो है एंटीबायोटिक्स जो है रेजिस्टेंस जन्म लेती है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे इन्वायरमेंट के जरिए इंपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड फूड, ठीक है ना, हमारे फूड जो हम जो हमारी कल्टीवेशन है, ठीक है ना, वहां पर भी आपके पास देखें, वहां पर जो कल्टीवेट जो हम जो कल्टीवेशन हम जो फूड खाते हैं, यानी कि हम जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी जो है उसकी उसको सही तरीके से ग्रो करने के लिए, उसको फास्टिंग तौर पर जो है प्रोडक्ट में इंक्रीज उसको जो है लाने के लिए, वहां पे भी अब डिफरेंट एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं ट्रेवल में। ठीक है ना, अब आप जो है डिफरेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी आप जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जो है इंक्रीज कर रहे होते हैं, कि अगर आपके पास कोई एक डिजीज है, ठीक है ना, आप उस डिजीज को जो है कैरी करके ले जा रहे हैं किसी और कंट्री में, किसी और एरिया में, तो वहां पे भी फिर आप उसको जो है स्प्रेड कर रहे होते हो। अच्छा, प्रिवेंशन की बात अभी हम जो है थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है ना, पहले मैं जरा आप लोग को ये सारा डिस्कस करूँ। इस स्प्रेड्स का मैंने आप लोग को ये पूरा बताया, ठीक है ना, कि किस तरीके से होता है पे के जो है आपके पास जो भी एंटीबायोटिक्स है गिवन टू पेशेंट, फिर जो है पेशेंट अटेंड हॉस्पिटल और क्लिनिक्स, ठीक है ना, कि जो हॉस्पिटल क्लिनिक्स में जो एडमिटेड होते हैं, फिर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, हमारी एनिमल्स हैं, क्रॉप्स हैं, उसके जरिए ये जो है स्प्रेड हो रहा होता है। अच्छा, बेसिकली जो इसके फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इन्वायरमेंटल फैक्टर है, दीज फोर फैक्टर्स आर मेजर। ड्रग ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, और फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसमें, कि ह्यूज पॉपुलेशन एंड ओवर क्राउडिंग। ठीक है ना, अब आपके पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं,
ठीक है ना। अब वहां पर अगर कोई ऐसी डिजीज हो रही है, वहां पर ऐसी कोई बीमारी हो रही है जो आपके एक फर्द को होने के बाद, जैसे फ्लू होता है ना, अमूमन आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में किसी एक को फ्लू हो गया, सबको फ्लू हो जाता है। ठीक है, क्यों? उसके क्योंकि वो स्प्रेड, वो एक स्प्रेड डिजीज है ना, कि जो एक फर से दूसरे फर में ट्रांसफर होती है थ्रू डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है ना। मैं हमेशा हर अपने टॉक में भी, जो मेरे जो है टीवी पर भी शोज होते हैं, उसमें मैं एक बात हमेशा ये मैं मेंशन करती हूँ कि आपके घरों में भी हमें क्यों होता है इस तरीके से, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम शेयरिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम सिर्फ अपने टूथब्रश अलग अलग रखने को ही वो समझते हैं कि बस हमारे टूथब्रश अलग होने चाहिए, बाकी किसी और चीज के अलग अलग होने का कोई हमारे यहाँ स्पेशली बहुत सारे घरों में कोई रुझान नहीं है। आपके टॉवल्स सेम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक ही टॉवल्स पूरे घर वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। ठीक है, तमाम घरों में ऐसा नहीं होता, बट मोस्टली घरों में ज्यादातर यही होता है कि एक टॉवल इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है ना। अगर किसी को जो है नजला खांसी फ्लू है, तो वो सेम टॉवल इस्तेमाल कर होते हैं, कोई वो अपनी जो है किसी भी तरीके की जो है प्रिवेंशन या जो है ऐसी जो है प्रिकॉशंस नहीं करते हैं कि वो अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को उससे भी जो है क्योर हो सके। फिर हम जब हम बाहर होते हैं ना, हम तो हम जो है थोड़ा सा एटिकेट्स रखते हैं, हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, हम जो है हैंडकरचीफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रुमाल इस्तेमाल करते हैं। जब 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 हम घर में होते हैं तो दरादर दरादर छींक रहे होते हैं। ठीक है ना। तो किसी किसी का हम उसमें जो है कोई वो नहीं करते हैं, हिजाब नहीं करते हैं कि भाई हमें इस तरीके से बीमारी है, 1% टू। अब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग अफराद हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, वो तो फिर फौरी तौर पर जो है बीमारी की तरफ ही जाएंगे। फिर रैपिड स्पीड इंक्रीज ट्रैवलिंग, अगर आप जो है ट्रैवलिंग आप ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या है, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है तो वो भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। फिर पुअर सैनिटेशन। ठीक है, मैंने जिसमें कहा कि आपकी जो पर्सनल सैनिटेशन होती है, पर्सनल हाइजीन होती है, कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत सीखा। कोविड के टाइम में हमने सीखा कि किस तरीके से जो है इस नीज के एटिकेट क्या है, अगर आपको छींक आ रही है तो कैसे आपको इस तरीके से हाथ करना है। ठीक है ना। तो या फिर आपको जो है किस तरीके से अपने आप को भी जो है प्रिवेंट करना है, जो है प्रोटेक्ट करना है, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी। तो अगर आप पुअर सैनिटेशन रखते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो भी आप भी एंटीबायोटिक्स के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के इनके जो इंक्रीज में हेल्प कर रहे हो। इंक्रीज कम्युनिटी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कि अगर एक कम्युनिटी है वहां पर, अगर आप देख रहे हो कि अच्छा जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड क्या होता है, एकदम उसका जो है एक चंग आता है। ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा लोगों बच्चों में जो है, इसमें छोटे छोटे बच्चों में, जब स्कूल स्पेशली जब जून जुलाई का वेदर होता है आफ्टर रेनी सीजन, ठीक है, तो इस तरीके की जो डिजीज आती है, टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, जो जो है खराब खाने या जो है पानी की वजह से होते हैं। ठीक है। तो क्या है, अगर आपकी जो है वहां पर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो क्या है, डॉक्टर उसमें टेस्ट कराने की जहमत नहीं करते, वो कहते हैं भाई बुखार हो रहा है ना, सही है टाइफाइड ही होगा, ये ले आप, ये एंटीबायोटिक्स हैं टाइफाइड के लिए, ये आप खा लें। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? इनफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है ना। अब जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहां पर कोई इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम ही नहीं है। वो लोग वहां पर जाते हैं, फिर वहां से जो है नोजोकोमियल, जो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो लेकर वापस आते हैं। फिर उसके बाद वो फिर अब फिर वो मरीज बन के जाते हैं। मुझे तो एक बात समझ ये नहीं आती कि हमारे यहाँ मैं बेसिकली, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बेसिकली हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से जो है बिलोंग करती हूँ। ठीक है ना। तो मैंने ये बहुत, और इससे ये वहां नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये चीज मैंने देखी है कि पेशेंट एक है, उसके साथ 4 से 5 तीमारदार तो आते हैं। ठीक है। अगर उसको सिर्फ जनरल में चेकअप भी करवाना है ना, तो साथ में 3 से 4 उसके जो है साथ में लोग आते हैं, उनके छोटे बच्चे भी आ रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि व्हाट इज द रीजन? ठीक है ना, आप अपने साथ चलो, आप इनफ आप सीखो, इतने आप सीखो कि आपसे खुद से चला नहीं जा रहा, या आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहती हूँ हॉस्पिटल इज नॉट अ पार्क। हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर्स कोई घूमने की या टहलने घूमने की चीज नहीं है कि वहां पूरी फैमिली के साथ विजिट करने आ रहे हैं। तो जो बीमार शख्स है ना, वो सिर्फ वहां का विजिट करे, मेडिसिन ले और घर जाए। हाँ, अनटिल इलनेस कि अगर वो चल फिर नहीं सकता, उसको वीकनेस है या उसको कोई और जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ में एक या दो उसके जो है केयर टेकर आ सकते हैं। बट ये कि छोटे बच्चों को भी आप साथ लेकर आ रहे होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है, वो फिर वहां पर फिर अगर इन्फेक्शन कंट्रोल का एक एप्रोप्रिएट सिस्टम मौजूद नहीं है, तो जाहिर बात है जहां पर मरीज होंगे वहां पर तो आपके पास बीमारियां तो मौजूद होंगी। फिर इंक्रीजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेवल्स, फिर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है फिर ये ग्रो करता है। फिर ड्रग रिलेटेड फैक्टर से फेक ड्रग्स हैं, ठीक है ना, कि अगर आप जो फेक ड्रग्स में इसके आप जो है जाली हथियार इस्तेमाल करें, हमें नहीं पता कि दिस इज ऑथेंटिक ड्रग्स और नॉट। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स साहिबान भी इसमें जो है वो होते हैं कि भाई उनको वो ऐसी मेडिसिन जो है लिख रहे होते हैं, या नहीं उनकी जो है इसमें वो होता कि हमेशा जो है जो आपकी ये FDA अप्रूव्ड मेडिसिन होती हैं, या जो इस तरीके के जो आपकी अप्रूव मेडिसिन हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप अप्रूव मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मीन वो आपको फायदा होने के उल्टा नुकसान होता है। फिर क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स के ड्रग्स मैंने कहा कि अप्रूव्ड है कि नहीं है। फिर जो है सॉरी यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है। फिर ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है ना, कि आपके पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आप अगर मैं अभी जाऊं फार्मेसी, ठीक है ना, मैं कहूँ कि भाई मुझे ये वाली एंटीबायोटिक्स चाहिए, बहुत कम फार्मासिस्ट या बहुत कम जगहों पर मुझसे जो है पूछा जाएगा कि भाई आपने आपको जो है एंटीबायोटिक, ये आप जो है डॉक्टर्स की जो है प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। ठीक है, सभी होगा कि भाई वो है कि आप जो है इसमें क्या बोलते हैं इसको, ये ले अपनी मेडिसिन। नो, तकरीबन ऑल ऑफ देम नॉट आस्क मी एनी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो फिर इरेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक माइक्रोबियल्स, ठीक है ना, कि आप जो है आपको पता ही नहीं है आपको कितनी डोज इस्तेमाल करनी है। आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आपको सुबह दोपहर शाम ये दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, बट आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मैं तो आज मैंने एक टाइम दवाई खाई है ना, आई फीलिंग बेटर, अब मुझे एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी है। सो क्या हुआ, आपने जो आपका जो शुरू मैंने एक कार्टून पिक्चर दिखाई थी, आपने अपने बैक्टीरिया को जो है स्ट्रॉन्ग इनफ कर दिया कि वो वापसी आकर आपको जो है मजीद अच्छे तरीके से जो है आपसे फिर वो फाइट फाइट करेगा। ठीक है, तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको एक दिन में 3 बार ये मेडिसिन लेनी है और 3 दिन तक इस्तेमाल करनी है एंटीबायोटिक, सो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप आफ्टर टेस्ट अगर आपने डायग्नोस्टिक करवाई है, ठीक है ना, आपके पास कोई भी पस हो सकता है, कोई भी CS हो सकता है, यूनिसिस, कोई भी वॉट एवर आपका टेस्ट आ रहा है, और अगर आपको उस टेस्ट के मुताबिक डायग्नोसिस का, तो वो आपकी जो है इन्फेक्शन जो लोड होता है, ठीक है ना, हर पेशेंट का इन्फेक्शन रेट या इन्फेक्शन लोड अलग अलग होता है, उसके मुताबिक फिर आपको जो है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है। आई हैव टू मूव फास्ट। अच्छा, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, पुअर एडेनेस ऑफ डोजर रेजिमेंट्स, ठीक है ना, कि आपने जो है उसको एडेयर नहीं किया, आपने उसको सस्टेन नहीं रखा। जैसे मैंने भी कहा कि विदाउट डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर ने आपको बोला 3 दिन खानी है, आपने एक दिन खाई, आई फील हेल्दी, आपने कहा नहीं अब तो मैं सुपरमैन बन गया हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है मेडिसिन खाने की, ठीक है ना, तो आपने उसको वहीं पे क्विट कर दिया। फिर आफ्टर सम डेज वो फिर जो पैथोजन था वो फिर सुपरमैन बन के आ जाएगा। पॉवर्टी, ठीक है ना, दिस इज द फैक्टर के बहुत ज्यादा महंगी अद्वियात की वजह से, मेडिसिन को जो है कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जितनी मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर ने 3 दिन कही, आप एक दिन खाएंगे, आप कहेंगे चलो मैं सही हूँ, अब मैं ये मेडिसिन लेने के बजाय अब मैं अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट यानी कि खर्च खर्च कर देता हूँ। दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना। फिर लैक ऑफ सैनिटेशन कंसेप्ट, जैसे कि मैंने बताया। फिर सेल्फ मेडिकेशन है कि आपने खुद से ही, अब जैसे सपोज अब मेरे घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है ना, अब चाहे क्या किया मैंने, एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, वो मैं सही हो गई उससे 2 दिन खाकर ना, फिर मैंने वो एंटीबायोटिक उठा के फ्रिज में रख दी। अब वही सेम फ्लू मेरे घर में किसी और सेकंड पर्सन को हो गया, उसने वहीं से एंटीबायोटिक फ्रिज से निकाली, खुद से ही खा ली। तो दिस इज सेल्फ मेडिकेशन कि आपने आपने अपना टेस्ट ही नहीं करवाया ना, तो हाउ डू यू नो। अब और फिर मिसकंसेप्शन के एंटीबायोटिक्स क्या है? ये भी जैसे उसकी तरह है, अभी जैसे अभी मैंने अभी खाई है, अगर अगर मुझे उसकी टाइमिंग होगी 6 घंटे बाद, तो मैं 5 घंटे बाद भी खा लूँ, 6 घंटे बाद भी खा लूँ, 7 घंटे बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज मिसकंसेप्शन। फिर फिजिशियन प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर्स है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल ड्रग्स, जो जो ड्रग्स अवेलेबल है उसका इनएप्रोप्रिएट इस्तेमाल हो रहा है। फिर इंक्रीज इम्प्लीकेसी जो है पोली एंटीमाइक्रोबियल यूज, ठीक है ना, कि हम मिक्स करके बहुत ज्यादा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि चलो कोई ना कोई तो तुक्का लगेगा। फिर ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, ठीक है। फिर इनएडिकेट डोजिंग। फिर लैक ऑफ करंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग,
आपको पता होना चाहिए स्पेशली फिजिशियंस को, मैक्रोबायोलॉजिस्ट को, कि कौन सी अब एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पे जा रही हैं जो इस डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो इनएप्रोप्रिएट यूज मैंने आप लोग को बताया। फिर इनएडिकेट डायग्नोस्टिक्स, ठीक है ना, कि मोर ऑफ हेल्थ केयर केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। वो कहते हैं बस ये फ्लू है, नाउ आई कैन सी और आई कैन ऑब्जर्व। है ना, मैं कोई और वर्ड इस्तेमाल करना चाह रही थी बट आई स्टॉप माई सेल्फ। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने जो है फिर उसको विदाउट जो है डायग्नोसिस या इन एडिकेट डायग्नोसिस, कि आपने खुद ही जो है पेशेंट को देख के बता दिया कि हाँ तुम्हें तो वायरल इन्फेक्शन नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, ये लो मेडिसिन, इसको आप खाएं और फिर सही हो जाएंगे। फिर हॉस्पिटल यूज, ठीक है ना, कि जितना आपका हॉस्पिटल का के विजिट्स इंक्रीज होंगे उतना आपको जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो क्या है कि अपने हॉस्पिटल के यूज को कम से कम रखें, विजिट्स को। अगर आप बहुत ही बीमार हो रहे हैं, बहुत ही उस कंडीशन में, तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ नजला खांसी है, फ्लू है, तो आप अपने किसी भी डॉक्टर को दिखाकर जो है या उसके जो एडवाइस के साथ आप जो है एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर यूज है, ठीक है ना, देखिए हम जो है एंटी, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल्स को। फिर हम उन्हीं एनिमल्स के जब हम मीट मीट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जो है जनरेट करते हैं। ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द टेबल, के फार्म से आपकी टेबल तक। फार्म क्या है आपका, जहाँ पर आपके जो है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर आपकी कल्टीवेशन हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है ना। वहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस एनिमल्स कैन कैरी हार्मफुल बैक्टीरिया इन देयर इंटेस्टाइन्स। फिर वो स्प्रेड होते हैं इस तरीके से, जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। फिर प्रोड्यूस थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और सॉइल के जरिए। ठीक है ना। प्रिपेयर फूड थ्रू कंटेमिनेटेड सरफेसेस, क्या आपने फूड को सही तरीके से वॉश नहीं किया। द इन्वायरमेंट व्हेन एनिमल पॉप, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जब उन उन एनिमल के मीट में वो एंटीबायोटिक्स मौजूद है तो उनके फीकल सैंपल्स में भी वो एंटीबायोटिक्स मौजूद होंगे। और फिर जब वो हमारे इन्वायरमेंट में स्प्रेड होते हैं तो फिर वो हमें जाकर जो है बीमार करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आई एम को इंटरेस्टिंग समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ वन हेल्थ राइट, क्योंकि टाइम इज रनिंग। ओके, द वन हेल्थ ट्रायड, ठीक है ना। वन हेल्थ क्या है, वन हेल्थ हमें क्या कहता है, हम आजकल के दौर में हम वन हेल्थ पे बात करते हैं मोस्टली। ठीक है ना, कि वन हेल्थ जो है, हेल्दी पीपल, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी एनिमल्स। अगर इसमें से एक भी आपका मिस हो रहा है और अनहेल्दी की तरफ जा रहा है, मीन्स आपका ये जो पूरा ट्रायड है वो आपका जो है डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, वन हेल्थ देखिए, अब इसमें क्या है, ह्यूमन हेल्थ मैंने कहा एनवायरनमेंट है और आपका एनिमल हेल्थ है। ठीक है ना, जिसमें आपकी डाइट आ गई। ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ आर इंटरडिपेंडेंट एट द सेम टाइम, बोथ डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। हम और जो यानी ह्यूमन हेल्थ है, जो एनिमल हेल्थ है, वो डिपेंड कर रहा है इन्वायरमेंट पे। अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ होगा तो मीन्स हमारी और एनिमल्स की हेल्थ भी सही होगी। ठीक है। जिसमें आपके पास ये तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें डाइट है ह्यूमन हेल्थ की, ठीक है ना, डाइट है, फूड सिक्योरिटी है कि आपका फूड किस हद तक सिक्योर है। फूड सिक्योर से मुराद क्या है, क्या फूड गन लेके खड़ा हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी कि फूड सिक्योर से मुराद कि आप जो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं दिस इज सिक्योर फूड, आप उसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं है, वो चाहे फिजिकल कंटेमिनेशन हो, वो चाहे विजिबल कंटेमिनेशन हो, या वो चाहे बैक्टीरियल या वायरल कंटेमिनेशन हो। ठीक है ना। फिर एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटी माइक्रोबियल्स। फिर इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है ना, कि आपकी जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है वो किस तरह की जो है हो रही है। फिर डिजीज वेक्टर्स, ठीक है ना, कि जो वेक्टर्स हैं वो किस तरीके से, जो आपके एनिमल हैं उनको, जैसे टिक है, ठीक है ना, अपटिक है, अपटिक अगर आपके एनिमल पर इफेक्ट कर रहा है तो मीन्स वो अल्टीमेटली जो है वो आपके उनके जो है मीट पर भी या उनकी चीजों पर भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर अगर वो हम एज अ ह्यूमन जब हम उसको इंटेक करते हैं तो फिर हम भी फिर जो है बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ह्यूमन हेल्थ ओनली क्या है, सोशल डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है ना, कि आपके जो एक सोशली एक जो रिच पर्सन है अगर, तो वो ज्यादा हेल्दी डाइट लेते हैं। ठीक है ना। इस वजह से मैंने भी कहा कि बहुत ज्यादा कहीं पे हमें जो है मनी प्रॉब्लम भी होती है, कि आपके सोशल जो है डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो आपको
जो है मजबूर कर रहे होते हैं कि आप सही सही, आपकी डाइट सही नहीं है, आपकी मेडिकेशन सही नहीं है। फिर जो है पॉपुलेशन मूवमेंट से उनकी जो है मूवमेंट, फिर आपका जो है जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्लाइमेट चेंज आ जाता है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, डिफोरेस्टेशन है। ठीक है ना, तो दीज आर ऑल। तो अच्छा, अब हम इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? अभी तो हम तक बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये चीजें हो रही होती है। मैं आप लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लूंगी, फिर बाकी जो भी चीजें होंगी वो फिर हम शेयर कर लेंगे, क्योंकि टाइम मुझे इन्होंने बहुत कम दिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। अब क्या है, अगर आपके पास जो है रेजिस्टेंस आ रहा है तो हायर डोजेज, डॉक्टर आपकी जो है डोजेज हाई करेंगे, ट्रीटमेंट आपकी लंबी चलेगी, मोर एक्सपेंसिव। सारी बात है, अब आपको जो है अगर जो है रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको वो दवाइयों का डोजेज, आपकी एंटीबायोटिक का डोजेज इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, फिर वो इंट्रावेनस मेडिकेशन है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन है। इसमें जिसमें ने भी कहा कि व्हाई डिड यू टेक योर एंटीबायोटिक मेडिसिन एट 6 p.m. व्हेन आई टोल्ड यू 9 p.m. इसकी टाइमिंग थी 6 बजे, इसने लेकिन इस्तेमाल की 9 p.m. पेशेंट ने कहा, आई वांटेड टू सरप्राइज अ बैक्टीरिया, बट नाउ bacteria are giving surprise to us। ठीक है, अच्छा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रिसीशन मेडिसिन की, कि किस तरीके से हम फ्यूचर की तरफ हम कहाँ जा रहे हैं, कि फ्यूचर में हम कहाँ जा रहे हैं, प्रिसीशन मेडिसिन। ठीक है ना, क्लिनिशियंस मस्ट टेक अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इनटू अकाउंट, दीज इंक्लूड, क्या क्या चीजें इसमें बेसिकली जो है, जब हम प्री प्री इसकी बात करते हैं अपनी, क्या कहता है मैंने, अपनी प्रिसीशन मेडिसिन की, तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो जीन है, हर फर्द का जो है जीनोम अलग अलग होता है। ठीक है ना, वो किस तरीके से जो है बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे अगर सपोज एक फैमिली में अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो क्या है, उनकी फैमिली में वो हाई ब्लड प्रेशर के जो है जीन्स मौजूद हैं। ठीक है ना, बट जैसे मैंने भी कहा कि अगर किसी फैमिली में नजला, खांसी, फ्लू हो जाता है, तो एक ही एंटीबायोटिक्स सेकंड पर्सन पे, उसी फैमिली के सेकंड पर्सन पर इफेक्टिव नहीं होती है। क्यों? जीनोम का फर्क होता है, जीन्स का फर्क होता है। तो अब प्रिसीजन मेडिसिन में अब क्या हम जो है साइंटिफिकली तौर पर अब हम आगे जो फ्यूचर की तरफ इसको देख रहे हैं, कि हर पर्सन को जीन्स को डिटरमाइन करके उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स की डोजेज, एंटीबायोटिक कितने कितने टाइम तक इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, कब और कैसे इस्तेमाल करनी है, उसको डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है ना, दी मोस्ट लाइकली पैथोजेंस कौन से हैं, फिर पेशेंट को की जो है कोमोबिडिटी, उसको कोई और डिजीज तो नहीं है पेशेंट को। ठीक है, फिर उसकी जो है एलर्जी हिस्ट्री। ठीक है, फिर रिसेंट एंटीबायोटिक यूजेज को, वो क्या कौन सी एंटीबायोटिक जो है इस्तेमाल कर रहा है। फिर कंकरेंट मेडिकेशंस फॉर पॉसिबल इंट्रैक्शंस। ठीक है ना, कि जो पॉसिबल इंट्रैक्शंस हैं वो किस तरीके से इसमें जो है हो सकते हैं। फिर ऑर्गन फंक्शन क्या है उसका, तो ये पूरा हम जो है प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है ना, कस्टमाइज करते हैं या टेलर करते हैं, जो भी वर्ड आप लोग इस्तेमाल करना चाहें। इसमें पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज किया जाता है एंटीबायोटिक्स को, उसकी पेशेंट की पर्सन की जीन्स के मुताबिक। ठीक है ना, सिर्फ कहते हैं जैसे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM ऑफर्स अ वे टू यूज एंटीबायोटिक्स मोर प्रिसाइजली विद द गोल ऑफ अचीविंग, जिसमें हम जो है पूरी जो एक आपकी एंटीबायोटिक्स की ड्रग होती है उसके मुताबिक हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब 5 मिनट्स लेफ्ट टू रिमेनिंग मीटिंग टाइम, 5 मिनट्स रह गए खाली। ठीक है, तो आई एम क्लोजिंग माय प्रेजेंटेशन, ताकि हम जो है इसको, अच्छा ये है क्रिस्पर के कैस इज अ बैक्टीरियल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम that uses DNA encoded, RNA mediated, or DNA targeting process to encounter the invasion of bacteria by employing foreign genetic material and mobile genetic elements such as plasmids and phages। ठीक है ना, तो जो क्रिस्पर कैस का जो ये जो है थ्योरी है, इसके तहत हम जो है प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ जाते हैं। आई होप आई विल डिस्कस इन सम अनदर वेबिनार because it is quite interesting। ठीक है, तो लेट मी फिनिश
तो हम जब एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो इसमें फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, रोल होता है। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का भी बहुत बड़ा इसमें जो है रोल है कि वो किस तरीके से अपने जो है क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर्स को जो है, या फार्म्स को या फिशेस को जो है डाइट दे रहे हैं, या किस तरीके से उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम इसमें क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? ओनली यूज एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ये नहीं कि किसी से भी आपने कहा कि भाई आपके गली के कोने में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, कोई भी अताई डॉक्टर बैठा हुआ है, आपने कहा कि भाई ये मुझे ये फ्लू है, वो आपने आपको 50 एंटीबायोटिक्स लिख के दे दी, नाउ यू आर हैप्पी। ऑलवेज टेक द फुल प्रिस्क्रिप्शन इवन इफ यू फील बेटर। नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स। एक बार खा ली, बस खत्म। नेवर शेयर एंटीबायोटिक्स विद अदर। दिस इज नॉट अ कैंडी, दिस इज नॉट अ टॉफी। ठीक है ना, क्या आप उनको दे रहे भाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने खानी, किसी और ने नहीं खानी। Prevent infections by regular washing your hands, avoiding contact with sick people and keeping your vaccination up to date. जैसे फ्लू है, फ्लू की वैक्सीनेशन अगर हम करवाते हैं तो दिस इज क्वाइट गुड। ठीक है ना, कि हम बाकी फर्दर जो है फिर हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमने फ्लू की वैक्सीनेशन करवाई भी है। जिन जिन बीमारियों की वैक्सीनेशन मौजूद है, उसकी हम जो है वैक्सीनेशन आराम से करवाकर अपने आप को जो है सिक्योर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंटीबायोटिक्स हैंडल विथ केयर। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। दिस इज अ क्वाइट शॉर्ट टाइम एंड मैं इसको जो है बहुत सारी चीजें वो भी हो गई हैं कि डिटेल में हमने डिस्कस नहीं की, बट ये कि डोंट वरी, इट्स ओके, वी विल डिस्कस सम अनदर टाइम। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अच्छा, वेस्ट हियर आई एम सेंडिंग माय नंबर, सो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। 033। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हम अभी अपना सेकंड सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जूम मीट 40 मिनट्स की होती है ना, इसलिए ये स्टॉप हम्म। हो गई खुद। हम्म। ठीक है, तो हम इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें, क्या करें? मैम लिंक मैं अभी शेयर करती हूँ सेशन के एंड होते ही। ठीक है, तो इज इट ओके, और वी विल ज्वाइन अनदर सेशन। द ऑडियंस से कि बात समझ में आ गई है, या इसको और हमें डिटेल में जाना है? ओके, डिटेल अनदर सेशन। ओके, ठीक है, जो चीजें हमने मिस की है ना वो यहाँ पे फिर हम डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। ठीक है, तो यू कैन शेयर द लिंक, cause I think we can join in with the same link. मैम सेम लिंक से तो हम लोग 10 मिनट के गैप से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर फौरन ही ज्वाइन करना है तो अभी एक और हम लिंक जनरेट कर देते हैं, उससे फौरन ज्वाइन हो जाएगा जैसे आप बोले। ठीक है, नहीं नहीं, जैसा आपको इजी लगे, मैं खास से फौरन ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर ज्यादा डिले क्यों क्यों करेंगे। ओके ओके, मैं अभी लिंक शेयर कर दी। ठीक है, सही है। क्या क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मैम कुछ रह नहीं गया है, क्या कह रही? अच्छा, ठीक है, गुड। अच्छा, आई थिंक यू ऑल हैव माय कांटेक्ट नंबर, आप लोगों को मेरा कांटेक्ट नंबर मिल गया है ना?